बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का टाइटल जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की आज हमने इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि केमिस्ट्री के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कार्बन क्या इम्पोर्टेंस रखता है। बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कार्बन का सेंट्रल रोल है, बुनियादी रोल है, सेंट्रल रोल है। कार्बन की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जिसको बयान करना मुश्किल है। बहरहाल आज हम इसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से कुछ बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, हम कार्बन की बात करेंगे। कार्बन एज टेट्रा वैलेंट। कार्बन एज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 है। चार वैलेंसी रखता है कार्बन, जिसकी बिहाफ पे ये 4 साइड्स से दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। यानी ये वो वाहिद एलिमेंट है जिसकी 4 वैलेंसी और ये चारों साइडों से दूसरे एलिमेंट्स को अटैच कर सकता है और डिफरेंट किस्म के स्टेबल कंपाउंड्स बना सकता है। ये 4 वैलेंसी होने की वजह से टेट्रा हेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर 4 कोनों वाला हो, और ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी की वजह से, 4 वैलेंसी की वजह से इसके अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, टेट्राहेड्रॉन होते हैं, और ये अपनी 4 साइड्स से डिफरेंट एलिमेंट्स को अटैच करके बहुत से किस्म के, लाखों किस्म के कंपाउंड्स तैयार कर सकता है, और ये कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, टेट्राहेड्रॉन होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। दूसरी जो बात हमने करनी है वो हम बात करेंगे कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कंबाइन हो सकता है या अटैच हो सकता है दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए भी जुड़ सकता है। ये कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के जरिए भी जुड़ सकता है। ये कार्बन तीसरे कार्बन, दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के जरिए भी जुड़ सकता है। इस तरह ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे बेशुमार लाखों डिफरेंट
कंपाउंड्स तैयार हो सकते हैं, लाखों कंपाउंड्स। यानी कार्बन कार्बन के साथ एक लंबी चेन बनाने की सलाहियत रखता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है। कार्बन की इस सलाहियत को कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन किसे कहते हैं, दोबारा बता देता हूं। कार्बन जब दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ, कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो इस तरह जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है। इस लंबी चेन बनाने की सलाहियत को कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन दूसरे कार्बन से डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़ सकता है। यानी यहाँ पे मैंने दिखाया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं और ये कार्बन कंबाइन होकर एक बहुत सारे लाखों करोड़ों किस्म के कंपाउंड बनते हैं, और ये कंपाउंड हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। तीसरी बात जो हम देखेंगे कार्बन की, कार्बन जहां पे खुद अपने कार्बन के साथ जुड़ सकता है, ये इसके अलावा दूसरे एलिमेंट के साथ भी जुड़ने की सलाहियत रखता है और ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन अटैच विद हाइड्रोजन। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो ये हाइड्रो कार्बन्स बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, यानी ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़कर मीथेन बना रहा है, CH4। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और हाइड्रोकार्बन बनाने की सलाहियत रखता है, और ये हाइड्रोकार्बन हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत के हामिल है, जैसा कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि कार्बन जहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है वहाँ पे कार्बन वो अटैच हो सकता है विद ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन एटम के साथ भी जुड़ता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो ये लिंकेज, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि ये लिंकेज हमें कार्बोहाइड्रेट्स में नजर आता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर हाइड्रोकार्बन्स बना रहा है, और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। और इसके साथ साथ इसकी तीसरी एग्जाम्पल भी है, कार्बन व्हेन अटैच विद नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी अटैच होता है, यानी कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये स्ट्रक्चर हमें
प्रोटीन्स में नजर आता है, यानी कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ के प्रोटीन्स बनाता है और ये पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ा होता है। कार्बन प्रोटीन में कार्बन नाइट्रोजन का ये लिंकेज कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पे बच्चों मैंने कार्बन की अदर एलिमेंट्स के साथ अटैचमेंट शो की है। दोबारा बता रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है और ये लिंकेज कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी अटैच होता है तो प्रोटीन बनाता है और ये लिंकेज कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। मजीद आगे देखते हैं कार्बन की इंपॉर्टेंस। कार्बन की अगली इंपॉर्टेंस जो है वो हम देखेंगे, वो है जनाब फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कार्बन फॉर्म करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को। मैक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे कार्बन लिपिड्स फॉर्म करता है, इसी तरह कार्बन प्रोटीन्स फॉर्म करता है, इसी तरह कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, लिपिड्स के और कार्बोहाइड्रेट्स के, इसमें हज़ारों एटम्स पाए जाते हैं और लिहाजा ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो कार्बन की इम्पोर्टेंस एक लिहाज से ये भी है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने की सलाहियत रखता है। अगली जो कार्बन की इम्पोर्टेंस है वो है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम क्यों होता है? उसकी सिंपली वजह इसमें एटम्स की तादाद कम होती है। मिसाल के तौर पे फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ये एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं। ये कार्बन के अंदर ये भी सलाहियत पाई जाती है कि जहाँ वो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है वहाँ वो माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्मेशन की सलाहियत भी रखता है। तो बच्चों आज हमने कार्बन की इम्पोर्टेंस 5 लिहाज से पढ़ी, 5 लिहाज से। सबसे पहले हमने टेट्रा वैलेंसी के हिसाब से देखा कि इसकी 4 वैलेंसी है और ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है और डिफरेंट किस्म के कंपाउंड जो कि स्टेबल कंपाउंड होते हैं बनाता है। इस तरह कार्बन अपने खुद एटम्स कार्बन के साथ भी जुड़ने की सलाहियत रखता है और ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट के जरिए जुड़ सकता है और एक लंबी चेन बनाने की सलाहियत भी रखता है जिसको कैटेनेशन कहते हैं। तीसरा हमने इसको अदर एलिमेंट्स के साथ भी देखा, जैसे ऑक्सीजन के साथ, जैसा कि नाइट्रोजन के साथ और जैसा कि हाइड्रोजन के साथ जो मिलकर डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। अगली सेकंड लास्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने की सलाहियत रखता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारे कार्बन बनाने की सलाहियत रखता है। इस तरह कार्बन माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाने की सलाहियत भी रखता है और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है ये कार्बन बनाने की सलाहियत पाई जाती है। तो बच्चों कार्बन के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाने की सलाहियत, उसकी एग्जांपल में आप फैटी एसिड बता सकते हैं, अमीनो एसिड बता सकते हैं, ग्लूकोज
बता सकते हैं, ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस देखी। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।